सत्यमेव जयते। 15 अगस्त 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य घोषित किया गया था। पर मेरा सवाल यह है कि सत्य की विजय कैसे होगी, किसकी जिम्मेदारी है? इस तरीके से जब हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया को गलत खबर चलाने के लिए जुर्माना भरना पड़े या टीआरपी बढ़ाने वाली खबरों को ही सत्य खबर बता दी जाए और इस देश का सच बता दिया जाए। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया में जो है वो गलत खबरें चलाई जाती हैं। ये गलती से हो सकता है, गलती से ही हुआ होगा, लेकिन अगर आपको कुछ दिखाऊं ही नहीं तो आप सही और गलत के पैरामीटर्स कहां लगाएंगे? आप कैसे पता लगाएंगे कि पिछले साल हमारे देश में 1,39,000 लोगों ने आत्महत्याएं की है? आप कैसे पता लगाएंगे कि इस देश में आत्महत्या करने वाले लोगों में 23% वे लोग थे जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे, गरीब लोग थे, 15% गृहिणियां थी, कितने ही विद्यार्थी रहे होंगे जिनके परिवारों ने उनसे उम्मीदें लगा रखी थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप कैसे पता लगाएंगे कि इस देश में हर रोज 28 किसान आत्महत्या करते हैं, पर इसके बाद भी बिहार जैसे राज्य ये कह देते हैं कि 2019 में हमारे राज्य में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। आप इसका सच कैसे पता लगाएंगे? आपको कोई कारोबार शुरू करना है और आपको पता पड़ता है कि मुद्रा लोन जैसी कोई योजना है केंद्र सरकार की, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको लोन कैसे मिलेगा? आप कैसे पता लगाएंगे कि आप आयुष्मान योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं? आपके राज्य में आयुष्मान योजना लागू की भी है या नहीं? अगर की है तो किस नाम से की है? क्योंकि राज्य सरकारें पुराने पैटर्न को आज भी फॉलो करती हैं, जब वे केंद्र सरकार से योजनाओं का नाम बदलकर अपनी पीठ थपथपाती हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारी केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कितना कर्ज लिया है? आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? आप कैसे पता लगाएंगे कि उसी अर्थव्यवस्था में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? आप कैसे पता लगाएंगे कि इस देश में हर 56 सेकंड में एक माँ अपने नवजात बच्चे को खो देती है? वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है और उससे पहले ही वो मर जाता है। उस माँ की जान भी खतरे में होती है क्योंकि उन्हें सही समय पे सही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। आप इसका कैसे पता लगाएंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, पानी, सड़कें, सुरक्षा, ये बहुत ही बेसिक मुद्दे हैं पर बहुत जरूरी मुद्दे हैं। कौन सी योजना कितनी सही है और कितनी गलत, ये आप कैसे तय करेंगे? पक्ष विपक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं, लेकिन निष्पक्ष होकर सही और गलत के बीच के फर्क कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? उस मेनस्ट्रीम मीडिया की जहां हर मुद्दे की कहानी इस तरीके से गढ़ी जाती है कि आपको लगे कि ये जो कह रहे हैं वही सत्य है। हर न्यूज चैनल पर आपको हर मुद्दे की अलग अलग कहानियां देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग कहानियां होती हैं और आप हर कहानी को देखने के बाद यही कहेंगे कि ये जो कह रहे हैं वही सत्य है, क्योंकि हर कहानी को घंटों बैठकर गढ़ा जाता है, इस तरीके से आपको सुनाया जाता है कि उसको सुनने के बाद आप यही कहें, उनके ही पक्ष में आ जाएं और वो जो कहानी सुना रहे हैं उसे ही सत्य मान लें। पर क्या वही सत्य होता है? इस देश में हर किसी को 3 वक्त का खाना चाहिए, लेकिन उस खाने के लिए सबसे जरूरी वस्तु पैदा करने वाले किसान के बारे में कोई बात नहीं है। वो खाना उस नेता को भी चाहिए जो संसद में बैठकर किसानों के लिए योजना बनाता है, उस विपक्ष के नेता के लिए भी चाहिए जो किसानों को ये कह रहा है कि जी नहीं, जो उस पक्ष ने योजना बनाई है, तो सरकार ने योजना बनाई है, वो गलत है। उस मेनस्ट्रीम मीडिया के उन तमाम पत्रकारों को भी इसकी जरूरत होती है जो किसानों की बात तक नहीं करते। क्यों? कैसे? जहां सच्ची और संजीदा खबरें होनी चाहिए थी, जहां मेनस्ट्रीम मीडिया को सच्ची जुबान बनना चाहिए था, एट दिस पॉइंट दे आर सेलिंग अस ब्लडी सेंसेशनलिज्म। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में स्तंभों का बड़ा महत्व है। हर स्तंभ पर सरकार, जनता, पक्ष, विपक्ष और मीडिया भी एक स्तंभ है। अजीब भले है पर सच्चाई है, जमीन पर एक चील आई है, पंजे बड़े हैं, पंख फैलाए हैं, ये चील अब आम को खास बनाने वाली है। हमारी आंखें क्यों बंद है? छिपी नहीं पत्रकारिता की सच्चाई है। चौथा स्तंभ भी अब दरारों से भर गया क्योंकि सिर्फ पगड़ियां उछालते दिखाई गई है, सिर्फ पगड़ियां उछालते दिखाई गई है। सत्य
वास्तविकता, ये बेहद ही भारी शब्द लगते हैं, पर जब आप सच जानते हैं ना किसी का, विश्वास उसमें दिखाते हैं, उसके बाद जब आप उसका सच पता पड़े, सच पता चले, उसकी वास्तविकता का आपको ज्ञान हो, तो उन शब्दों की भारीपन से ज्यादा आपका मन भारी होगा।